हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक कॉमन रूट होगा तो क्या कंडीशन होगी, और दोनों कॉमन रूट होंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो लेट a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लो कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन, हैव बोथ रूट्स कॉमन इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन रहेगी, दोनों रूट कॉमन होंगे कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल। तो इफ एंड ओनली इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है। जैसे अगर हम अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे क्या बनेगा, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि भाई ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके कोफिशिएंट तो रियल होंगे लेकिन उसका जो डी है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 आ रहा होगा। तो उस केस में आपको ये समझना है कि वहां पर एक रूट कॉमन नहीं है, बोथ द रूट्स आर कॉमन। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई इफ एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैव a common root, have a common root, then prove that, pt से मतलब मैं यहाँ पर prove that से a is to b is to c is equal to 1 is to 2 is to 3, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप इसमें एक बात देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर abc बिलोंग्स टू r है और ये जो क्वाड्रेटिक दूसरी दे रखी है इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं 1 2 3। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक का सेकंड वाले का डी फाइंड करते हो तो इसका डी कितना आएगा, डी आ रहा है b² माइनस 4ac मतलब माइनस का 12 मीन्स माइनस 8 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब इसके रूट इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। और आपको पता है कि जब कोफिशिएंट रियल होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इसका एक रूट कॉमन है इस केस के साथ में तो दूसरा भी कॉमन होगा। भाई अगर इसका मान लो एक रूट 2 प्लस आई है तो और वो कॉमन है तो मतलब 2 प्लस आई इसका भी रूट है और कोफिशिएंट इसके भी रियल है। मतलब क्या हुआ कि इसका दूसरा रूट 2 माइनस आई है तो इसका भी दूसरा रूट 2 माइनस आई होगा। मीन्स क्या हुआ, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है और दोनों रूट की कंडीशन क्या होती है, सो both roots are common, both roots are common। अगर दोनों रूट कॉमन हैं तो इन दैट केस कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। तो a by 1 विल बी इक्वल टू b by 2 विल बी इक्वल टू c by 3। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो a is to b is to c विल बी इक्वल टू 1 is to 2 is to 3। तो ये हमने इसमें प्रूफ कर दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एक इसके बाद एक नोट समझ लेते हैं, जो मैं अभी आपको एग्जांपल समझा रहा था उसी के ऊपर नोट है। नोट क्या है, इफ इट इज नोन दैट एन इमेजिनरी रूट इज कॉमन इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस with real coefficients, then the other root being its conjugate must also be common। जैसा एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर हमें पता है कि भाई दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उनमें से एक के
जो रूट हैं या दोनों के भी हो सकते हैं वो इमेजिनरी हैं और उनके कोफिशिएंट रियल हैं, तो फिर एक रूट कॉमन नहीं होगा, दोनों ही रूट कॉमन होंगे। और इस प्रकार की क्वेश्चन में हमें बोथ रूट्स कॉमन वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। इसी तरीके से जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, वैसा ही आप जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया ये इमेजिनरी रूट के लिए बताया, यही सेम कंडीशन इरेशनल रूट्स के लिए भी होती है। अगर कोफिशिएंट रियल हैं और इरेशनल रूट्स हैं तो इरेशनल रूट्स भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में भी आपको बोथ रूट्स कॉमन वाली कंडीशन ही लगानी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया कि इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, इनमें एक कॉमन रूट है, देन प्रूव दैट a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 1 इज टू 6 इज टू 4। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल आ रहे हैं, इरेशनल रूट्स हैं, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो सभी रैशनल हैं, आप देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल रूट, अगर इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर 2 प्लस रूट 3 कॉमन है इसका रूट, मतलब एक रूट इसका 2 प्लस रूट 3 है और एबीसी भी रियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 माइनस रूट 3 भी इसका रूट होगा। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके दोनों रूट कॉमन हो गए। जब दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या लगेगी, कोफिशिएंट विल बी इन सेम प्रोपोर्शन, कोफिशिएंट सेम प्रोपोर्शन में होंगे, सेम रेशियो में होंगे। तो a/1 यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मतलब b/6 एंड c/4। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a is to b is to c is proportional to 1 is to 6 is to 4। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हेन बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन रूट इन कॉमन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस condition for at least one common root between two quadratic equations. So let a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 be two quadratic equations. Also let alpha be a common root. मान लो कि अल्फा एक कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है, तो अल्फा चूंकि कॉमन रूट है इसका मतलब अल्फा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा, और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले ये समझो। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट या कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, हमें एक्चुअली वो कंडीशन फाइंड करनी थी, यानी कि कंडीशन से मेरा मतलब है यहाँ पर जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनके जो कोफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट कॉमन हो, या क्या रिलेशन होगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में जब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो। तो हमने एक अल्फा कॉमन रूट माना, अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 में रिलेशन फाइंड करना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है इन दोनों में से। इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे आप सेकंड मान लो। तो इसे हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 ऐसा लिख लिया इसको। जब अल्फा स्क्वायर लेंगे इसको ढक लेते हैं हम, याद होगा आपको बेटा अच्छे से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको ढक लो, तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, तो b1 c2 माइनस b2 c1। जब अल्फा लेंगे तो इसको ढक लेते हैं, मल्टीप्लाई उल्टा करते हैं, तो a2 c1 माइनस a1 c2, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा 1, तो इसको ढक लो c1 c2 वाले कॉलम को, तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। देखो अगर आप पहले को और तीसरे रिलेशन को लेते हो
तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ये यहां पर चले जाएगा, या पहले दूसरे से ले लो, पहले दूसरे से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 कॉमन रूट नहीं है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, इसको लिया, तो ये जो टर्म है जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a2c1 माइनस a1c2। और अगर हम इसको ढक लें तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो अल्फा की एक और वैल्यू आ रही है a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब चूंकि दोनों अल्फा की वैल्यू है इसलिए हमने इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। जब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट क्यों लिखा, तो उसका मैं अभी रीजन बताऊंगा आपको, क्योंकि कई बार बच्चे जो है ना ऐसा करते हैं कि या उनको पता होता है कि ये एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कंडीशन आई है ये बहुत कॉमन रूट्स वाली कंडीशन को भी इंक्लूड करती है, इसलिए इसे एटलीस्ट वन कॉमन रूट की कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझो। दूसरी बात, ये जो कंडीशन है, जो मतलब दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में चल रहा होगा कि ये जो कंडीशन आई है क्या ये हमें रटनी है, नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सौ क्या रटना चाहो तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जब भी कॉमन रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो उसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं भी आपको 4-5 एग्जाम्पल लेकर अच्छे से समझाऊंगा और 4-5 आपको होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे वो आप मेरे साथ ग्रुप पे शेयर कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन करके अच्छे से। तो हम चलते हैं इनके ऊपर एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 and 2x² plus 3x minus 2 equal to 0 have a common root। k की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है इसका जो हमने अभी प्रोसेस किया था कि भाई लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट, अल्फा मान लो कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो 3α² प्लस 4k अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, 2α² प्लस 3α माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा को एलिमिनेट करना हमें, के की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा टारगेट ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे इसको। इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, जैसे हम लोगों ने जो कंडीशन फाइंड की थी वन कॉमन रूट वाली, तो α² अल्फा और 1, देखो α² इसको ढक लिया तो -8k -6। जब अल्फा लेंगे तो इसको ढक लेंगे 4 + 6, और जब कांस्टेंट लेंगे तो इसको ढक लेंगे 9 - 8k, 9 - 8k। अल्फा से एक अल्फा को जब हम फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को लेंगे तो एक अल्फा से एक अल्फा को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 नहीं है। अगर अल्फा इक्वल टू 0 होता तो वो कॉमन रूट होता,
और 0 तो रूट ही नहीं है, तो कॉमन वाली तो बात ही नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर अल्फा से अल्फा को कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले दो रिलेशन से, या इधर लिख लेते हैं, पहले दो रिलेशन से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -8k+6, माइनस कॉमन लिखा मैंने, 8k+6 अपॉन 10 इक्वल टू, और बाद के दो रिलेशन से 10/9 - 8k, 10/9 - 8k, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा। तो 8k - 9 ऐसे आप इसको लिख सकते हो, और ये 8k+6 जो पहले से ही लिखा हुआ था इक्वल टू 100। सिंप्लीफाई करो, 64k², 48k और माइनस का 72k, तो प्लस का 48k - 72k माइनस 54 इज इक्वल टू 100। तो 64k², अब देखो कितना बच गया, 12 - 8 हो जाएगा 4 और 6, तो माइनस का 30 माइनस का 24k, और 100 को चले जाएंगे तो माइनस का 154 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है क्या, नहीं 4 से नहीं हो रहा है। तो 32k² -12k -77 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हैं आसानी से, इसके फैक्टर ट्राई करो। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास k की दो वैल्यू आएंगी। एक तो आएगा k = 7/4, यहां पर सीधे सारे फॉर्मूला लगा लेना, k = 7/4 और -11/8। तो ये k की वो वैल्यूज हैं जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होगा। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, आप देख सकते हो, इस क्वाड्रेटिक के रूट हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड कर सकते हैं, तो फिर दूसरा तरीका क्या होगा, जब दूसरे तरीके से मेरा मतलब है कि अगर दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उनमें से एक क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसके रूट आप फाइंड कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे आसान होगा, लेट्स सी। ठीक है, तो हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। चलो चली रही। अच्छा देखो, सेकंड क्या है कि सेकंड मेथड, इसके रूट हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमने इसको सोल्व किया तो इसके रूट आ गए -2 और 1/2। क्वेश्चन में बोला गया कि इसमें और इसमें एक रूट कॉमन है, लेकिन वो कॉमन रूट क्या है वो तो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो -2 कॉमन रूट है या तो 1/2 कॉमन रूट है। तो इफ x = -2 इज ए कॉमन या इज कॉमन, है ना, अगर ये कॉमन रूट है, अगर ये कॉमन रूट है तो x = -2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, 4 4 3 या 12, 12 -8k + 2 इक्वल टू 0। तो 8k = 14 यानी k = 7/4। तो यहां से तो k की वैल्यू 7/4 आ गई। इफ x = 1/2 इज कॉमन रूट, इज कॉमन,
तो x इक्वल टू 1/2 जो है वो पहले क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बन जाएगा 3/4 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 3/4 प्लस 2 ये हो गया 11/4। तो यहां से 2k की जो वैल्यू है वो माइनस का 11/4 आ गई। मतलब k की वैल्यू क्या आ गई -11/8। k की वैल्यू क्या आ गई -11/8। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गुड, नोट कर लो। जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया एग्जाम्पल 1, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उसका केवल आंसर लिख रहा हूँ। तो जिसका सॉल्यूशन बन जाए वो मेरे पास भेज देना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी मुझे बता सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन भी बना दीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। ठीक है भाई। अब आप एक बात देखो, मतलब कॉमन क्या है इसमें। आप वैसे फर्स्ट मेथड अल्फा कॉमन रूट मानकर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका इसके फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर करके भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। याद क्या रखना चाहिए? इफ a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, है ना। एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, ऐसा बोला। तो वो जो कॉमन रूट होगा आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको क्या करना है, दोनों में x² का कोफिशिएंट सेम बना दो। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट सेम बना दो। इसका मतलब क्या होगा कि जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें तो आप a2 से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरी में a1 से मल्टीप्लाई करोगे। इसमें a2 से और इसमें a1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होगा। तो हैव ए कॉमन रूट, देन कॉमन रूट कैन बी फाउंड by making coefficient of x² equal in both quadratic equations and subtract. मतलब क्या हुआ इसका? देखो, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसका एग्जांपल क्या है? सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको पता है, सबको रटा हुआ है कि इसके रूट 2 और 3 होते हैं। और a ले लिया x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके जो रूट हैं वो 1 और 2 हैं। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है और वो कॉमन रूट की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो तरीका मैंने क्या बताया कि दोनों में x² का कोएफिशिएंट सेम बनाकर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x² वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और जो x की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट होता है। तो देखो, इन दोनों में पहले से x² का कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस ये जो है कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2x बचा, माइनस 2x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से देख लो x इक्वल टू क्या आया 2। और आप यहां भी देख सकते हो कि ये x इक्वल टू 2 ही कॉमन रूट है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कंडीशन लिखी है यहां पर, ये कंडीशन वन साइडेड है। मतलब अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कॉमन है ऐसा बोला गया तो वो कॉमन रूट इस कंडीशन से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही जनरली आपको कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोला जाएगा कि कॉमन रूट निकाल लेंगे कैसे, तो नहीं। देखो
एक एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो इन दोनों का डी निगेटिव है, दोनों में कोई रूट कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी रूट, दोनों में से किसी का रूट भी रियल नहीं है, ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया। तो आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 इज नॉट ए कॉमन रूट, इज नॉट ए कॉमन रूट। कॉमन तो छोड़ो, ये तो रूट ही नहीं है, समझे बात? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं इसमें कि ये जो कंडीशन है ये वन साइडेड है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि दो क्वाड्रेटिक है, इनमें रूट कॉमन है कॉमन, तब जाके आप दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो कॉमन रूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी हो और आप उनमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकाल लो और आपको जो x की वैल्यू मिले वो कॉमन रूट हो। वो तो रूट होना भी जरूरी नहीं है, और ये इसका आपके सामने प्रमाण है। इन दोनों में से किसी का भी रूट रियल भी नहीं था, और जो x की वैल्यू है 0 वो भी रूट नहीं है, लेकिन x तो आ रहा है ना, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल में हम उस कंसेप्ट को भी यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको नोट में बताया। देखिए, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू सी, हैव ए कॉमन रूट। ये तो आपको समझ में आएगी होगा कि बी नॉट इक्वल टू सी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर बी और सी इक्वल होगा तो फिर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हो जाएंगी, तो बोथ द रूट्स विल बी इक्वल। तो हैव ए कॉमन रूट, देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। अनकॉमन रूट से क्या मतलब है भाई? इन दोनों में एक रूट तो कॉमन हो गया, अब दोनों का एक एक रूट तो बच गया होगा ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका जो रूट है वो एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है? तो इस दूसरी क्वाड्रेटिक का एक रूट तो अल्फा होगा, दूसरा जो है मान लो वो गामा है। तो ये जो अल्फा है ये तो कॉमन रूट है ना दोनों का। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बीटा और गामा से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 होगी, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करो। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 कैंसिल हो गया, b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। जब इस c माइनस बी को उठा कर ले जाएंगे तो ये भी b माइनस सी बन जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? b माइनस सी अपॉन b माइनस सी, यानी कि x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 जो है वो कॉमन रूट है, ये है कॉमन। तो कॉमन रूट तो हमने वही प्रोसेस लगाया, सब्ट्रैक्ट करके एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम बना के, ऑलरेडी सेम ही दिया था लगे इसमें। तो x इक्वल टू 1 दोनों का रूट है। अब क्या है देखो, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका एक रूट 1 आ गया है। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a होता है। अगर मैं इसका दूसरा रूट बीटा मान लूं तो 1 इंटू बीटा c अपॉन a की वैल्यू कौन है? यहां पर 1 है, तो 1 इंटू बीटा इक्वल टू c आ गया, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई? c। फिर समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c अपॉन a, और इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 आ चुका है, दूसरा हमने बीटा मान लिया, तो 1 इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। c तो c है, a की वैल्यू जो है 1 है, तो बीटा की वैल्यू सीधी सीधी c आ गई। इसी तरीके से जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसका भी एक रूट 1 है, और दूसरा रूट अगर मैं वो रूट गामा मान लूं तो गामा,
1 इंटू गामा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और गामा इसके रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी होगा यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, बी। तो हमें जो अनकॉमन रूट्स हैं वो भी पता लग गए। अच्छा एक बात और कि 1 जो है वो दोनों का कॉमन रूट है, इसलिए 1 दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा। तो 1 सेटिस्फाई करेगा तो 1 यहाँ डालेंगे तो 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ भी डालेंगे तो भी 1 प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास इससे क्योंकि 1 रूट है तो एक रिलेशन ये भी आ गया कि 1 प्लस बी प्लस सी 0 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया या पूछा गया कि जो अनकॉमन रूट्स है ना उनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक बताओ। तो देखो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अब रूट्स जो है वो सी और बी हैं, तो सी प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू बी इक्वल टू 0। भाई अनकॉमन रूट सी और बी है ना, तो इन्हीं से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी है, तो वो ये हो गई। लेकिन b प्लस सी की वैल्यू यहां से देखो, b प्लस सी माइनस 1 है, तो b प्लस सी की वैल्यू यहां से यहां रख देंगे, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस सी की जगह माइनस 1 रख दिया इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। तो ये आपको एक एग्जांपल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसे जैसा एग्जांपल 3 हमने किया। इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, then show that the quadratic equation containing their uncommon roots is this। मतलब इसमें भी बताया गया कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, पहले आप वो कॉमन रूट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद अनकॉमन रूट फाइंड करेंगे दोनों के, है ना, और उन दोनों अनकॉमन रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कर लेना और हम एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, अच्छे से ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स इन कॉमन, देन फाइंड p एंड q। इन दोनों में दोनों रूट कॉमन है, तो p और q की वैल्यू बतानी है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दोनों रूट कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो आप देखो यहां से क्या हो गया, p by 3 इक्वल टू 5 by 10 इज इक्वल टू 2 by q। अब आप इसे से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 by 2, p तो 3 by 2 हो गया भाई। और अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो q कितना आ गया, q ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, q इक्वल टू 4। बस सिंपल आंसर। ठीक है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 में एक रूट कॉमन है, तो a और b की वैल्यू बताओ। इन्होंने बोला एक रूट कॉमन है, लेकिन आप देखो ध्यान से, इसका d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, और अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं और एक रूट कॉमन भी है तो मतलब क्या है इस बात का, एक तो कॉमन हो नहीं सकता, फिर दोनों ही कॉमन होंगे। तो अगर d लेस देन 0 आ रहा है, ये आज की क्लास में जो हमने शुरू किया था शुरुआत में ही बताया था कि अगर एक के रूट इमेजिनरी आ जाए तो फिर एक रूट कॉमन नहीं होता, दोनों ही कॉमन होते हैं। तो यहां भी दोनों बोथ रूट्स कॉमन वाली कंडीशन लगेगी। तो लगाओ कंडीशन 1 by 1 a by -4 b by 5। तो a की वैल्यू जो है -4 आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स
प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 have a common root and the second equation has equal roots. Second equation has equal roots. Then find possible values of theta belongs to open interval 0 to pi. देखो भाई ये जो सेकेंड इक्वेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये a, ये b और ये c, तो इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स यानी कि a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? 0. a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब 1 इज ए रूट. वन जो है इसका एक रूट है. और क्वेश्चन में बोला गया कि बोथ द रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब दोनों रूट 1 1 है. भाई क्वेश्चन में क्या बोला कि सेकेंड इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, और हमने देखा एक रूट 1 है और एक रूट 1 है तो दूसरा भी 1 ही होता, तब इक्वल होंगे. ठीक. अच्छा, फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि इन दोनों इक्वेशंस में, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है और इसके दोनों रूट 1 है दूसरी वाली के, इसका मतलब 1 ही कॉमन रूट हुआ. सो x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट. x इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट. और अगर x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आ गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह 1 डाल दिया, माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई? साइन थीटा आ गया 1/2. और अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी 0 से पाई में? एक तो π/6 और एक 5 π/6. दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 से पाई. क्लियर है? एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं. तो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं, आप लोग इसको ट्राई कर लेना. इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0 इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर a 0 हो गया तो x इक्वल टू 0 एक रूट इसका भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा खाली, दोनों रूट कॉमन जाएंगे 0 और 1, है ना. तो कहना क्या चाह रहा है कि भाई इसका एक रूट इसके रूट का डबल है. तो अगर मैं ऐसा लिख लूं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का सपोज करो एक रूट अल्फा है और एक मान लो बीटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0 का एक रूट, एक तो 2 अल्फा होगा और ये कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ये बीटा डैश है या गामा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एक रूट दूसरे का डबल है, तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा. तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, या फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, और 2 अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा. 2 अल्फा जो है वो इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा. तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इक्वल टू 0, ये सेकंड मान लेना. इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अल्फा को एलिमिनेट करेंगे और लास्टली सोल्व करके a की वैल्यू -2 आएगी, चेक कर लेना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के बाद जब आप अल्फा को एलिमिनेट कर लोगे तो a की वैल्यू -2 आएगी. अगर आपने सही कैलकुलेशन की तो आपका आंसर सही आएगा. ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो टॉपिक था कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ये यहाँ पर खत्म होता है. ठीक है, थैंक यू.